नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। विक्टोरिया एम्प्रेस का कार्यकाल सन 1877 से लेकर 1901 तक माना जाता है। इस समय विक्टोरिया के सिक्के चांदी के और तांबे के चलते थे। आज अपन बात करेंगे 1/4 रुपी कॉइन की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 4 आना बोलते हैं या चवन्नी या 25 पैसे बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ 1/4 रुपी स्केर्स कॉइन। 1/4 रुपी स्केर्स कॉइन। विक्टोरिया एम्प्रेस, विक्टोरिया साम्राज्ञी। ये सिक्का सन 1883 में जारी किया गया था। बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट में ये सिक्के निकले हुए हैं। इस सिक्के का वज़न लगभग 3 ग्राम है और ये सिक्का सिल्वर धातु का बना हुआ है, यानी कि ये सिक्का चांदी का है। इस सिक्के के लेफ्ट साइड की तरफ लिखा हुआ है विक्टोरिया और राइट साइड की तरफ लिखा हुआ है एम्प्रेस, और सेंटर में विक्टोरिया का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड की तरफ सेंटर में लिखा हुआ है 1/4 रुपी इंडिया, और सबसे नीचे सन लिखा हुआ है 1883, और सिक्के के चारों तरफ फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट बना हो वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और इसे बोलते हैं ओवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। विक्टोरिया एम्प्रेस वाले 1/4 रुपी कॉइन सिक्के सन 1877 से लेकर 1901 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे, लेकिन हर सिक्का रेयर या स्केर्स नहीं होता है, क्योंकि कुछ सालों में सिक्के बहुत अधिक संख्या में जारी किए जाते हैं। वो सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप देखिए, सन 1886 में ये सिक्के करीब 90 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। इसी प्रकार 1887 में ये सिक्के 1 करोड़ 10 लाख की संख्या में निकले हुए हैं, और 1889 के अंदर ये सिक्के 1 करोड़, और 1893 में ये सिक्के 1 करोड़ 11 लाख की संख्या में निकाले गए थे। लेकिन सन 1883 यानी कि 1883 में ये सिक्के 2 मिनट में जारी किए गए थे और काफ़ी कम संख्या में ये सिक्के निकले हुए हैं। अब आप देखिए, ये सिक्के कलकत्ता मिंट के अंदर मात्र 30 लाख की संख्या में ही जारी किए गए थे, और बॉम्बे मिंट के अंदर तो ये सिक्के बहुत ही कम संख्या में यानी कि 1,80,000 की संख्या में ही निकले हुए हैं। इसलिए ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। हर सिक्का कलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो सिक्के रेयर कैटेगरी में हो या स्केर्स कैटेगरी के हो वही सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा इस सिक्कों में मिंट की पहचान कैसे की जाए और रेयर वैरायटी कैसे बनती है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, क्योंकि विक्टोरिया के समय अलग अलग मिंट के चिन्ह नहीं होते थे। उसमें कुछ वैरायटी, कुछ पॉइंट होते हैं जिनके आधार पे अपन रेयर वैरायटी और मिंट की पहचान कर सकते हैं। इन पॉइंटों को आपको समझना होगा। मैं कुछ आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उन पॉइंटों को आप इन सिक्कों में ढूंढें, देखें और मिंट की पहचान करें और रेयर वैरायटीज में से आप प्राप्त करें। जैसे ड्रेस पैनल, डायमीटर, बस्ट, प्रिवी मार्क वी, बी रेज्ड,
नो मिंट मार्क, सी इनक्यूज, बॉटम फ्लावर, टॉप फ्लावर, बी इनक्यूज, डॉट। इस प्रकार ये पॉइंट है। इन पॉइंटों के हिसाब से आप रेयर वैरायटी और मिंट की पहचान कर सकते हैं। अब आप इस सिक्के की रेट जान लेंगे। ये सिक्का फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन के हिसाब से और रेयर वैरायटी के हिसाब से इसकी रेट 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली विक्टोरिया एम्प्रेस के 1/4 रुपये कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।